अस्सलामुअलैकुम गाइस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ आवर टुडेज प्रेजेंटेशन इज़ फ्राइड्स psychosexual stages of development. These psychosexual stages of development is the part of the theory of personality. So let's begin. The psychoanalytic theory of development is based on two premises. The first, the genetic approach. The genetic approach emphasizes that adult personality is shaped by various types of early childhood experiences. फर्स्ट प्रेमिसेस हमें क्या कहता है? ये हमें जेनेटिक अप्रोच का कहता है। जेनेटिक अप्रोच क्या है? जो कि एम्फासाइज करती है कि हमारी जो एडल्ट पर्सनैलिटी है वो किस तरह शेप होती है। तो हमारे जो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारी एडल्ट पर्सनैलिटी को शेप अप करने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। दैट इज़ द फर्स्ट premise of psychoanalytic theory of development. Now, second premise is that a certain amount of sexual energy, that is libido, is present at birth and thereafter progresses through a series of psychosexual stages that are rooted in the instinctual processes of the organism. जो सेकंड प्रेमिस है वो ये कहता है कि जब हमारी बर्थ होती है उस वक्त हमारे अंदर एक सेक्सुअल एनर्जी की सर्टेन अमाउंट होती है जिसको हम कहते हैं लिबिडो एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं जिसकी अमाउंट सेम होती है लेकिन वो अपनी फॉर्म चेंज करती रहती है। सो ये यहाँ हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल एनर्जी की जिसको लिबिडो कहा जा रहा है। अब लिबिडो जो है वो जैसे जैसे हमारी लाइफ गुजरती रहती है, जैसे जैसे हम स्टेजेस को प्रोग्रेस करते रहते हैं, हमारी जो लिबिडो है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, वो भी अपनी फॉर्म चेंज करती रहती है। अब हम उन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। सो द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फर्स्ट इज ओरल स्टेज, सेकंड एनल स्टेज, थर्ड फेलिक स्टेज, फोर्थ जेनिटल स्टेज एंड द लास्ट वन इज लेटेंसी स्टेज। सो व्हाट इज ओरल स्टेज? ओरल स्टेज, इसका जो टाइम पीरियड है वो हमारी बर्थ से 18 मंथ्स तक होता है। द ओरल स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ. Infants are totally reliant or dependent upon others for survival. Dependence is their only way of obtaining instinctual gratification. बर्थ से 18 मंथ्स तक जो बच्चे होते हैं वो कंप्लीटली दूसरों पर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। और उस वक्त उनकी जो ग्रेटिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ उनके माउथ से फुलफिल होती है। उस वक्त जो उनकी नीड होती है जिससे उनको प्लेजर मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ उनका ओरल रीजन है जिसको हम माउथ कह रहे हैं। वो अपने नीड्स को अपने माउथ के थ्रू फुलफिल करते हैं, जैसे कि थंब सकिंग, फीडिंग. The mouth is obviously the body structure most frequently associated at this time with both reduction of biological drives and pleasurable sensations. उस वक्त सिर्फ माउथ ही हमारी बॉडी का वो स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारी प्लेजर को ग्रेटिफाई कर सके, फुलफिल कर सके. सो दैट्स इट अबाउट ओरल स्टेज. नेक्स्ट वी हैव एनल स्टेज. इसका जो टाइम पीरियड है वो 18 मंथ से 3 ईयर्स तक होता है. ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड ईयर्स ऑफ लाइफ द फोकस ऑफ लिबिडिनल एनर्जी शिफ्ट्स फ्रॉम माउथ टू द एनल रीजन. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी लिबिडो है, जो हमारी सेक्सुअल एनर्जी है, वो अपनी फॉर्म चेंज करती है. मीन्स पहले वो अपनी नीड जो है वो अपने माउथ के थ्रू फुलफिल कर रही थी, ठीक है. लेकिन एनल स्टेज में वो लिबिडिनल एनर्जी जो है वो शिफ्ट होती है एनस की तरफ. यहाँ पे जो चाइल्ड है वो अपनी नीड को फुलफिल करता है अपनी एनस के थ्रू, ठीक है.
young children derive considerable pleasure from both the retention and expulsion of feces. इस स्टेज में जो है टॉयलेट ट्रेनिंग, रिटेंशन और एक्सपल्जन ऑफ फीसेस जो है इसके थ्रू चाइल्ड को प्लेजर मिलता है. थर्ड स्टेज वी हैव फैलिक स्टेज, जिसका टाइम पीरियड है 3 to 5 years. During the 4th and 5th years, the child's libidinal interest once again shift to a new erogenous zone of the body, the genitals. थर्ड स्टेज में क्या होता है कि उसकी जो लिबिडिनल एनर्जी है, जो लिबिडो है, वो एनस से शिफ्ट होती है उसके जेनिटल्स की तरफ. ठीक है. ड्यूरिंग दिस स्टेज डेवलपमेंट ऑफ ऑइडिपल कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस. इस स्टेज में क्या होता है, ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है. ऑइडिपस कॉम्प्लेक्स क्या है कि जो सन होते हैं, ठीक है, जो बॉयज़ होंगे वो अपनी मदर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है कि जो गर्ल्स हैं वो अपनी फादर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं. सो ये सब कुछ फैलिक स्टेज में हो रहा होता है. फोर्थ वन इज़ लेटेंसी स्टेज. इसका टाइम पीरियड है 5 to 12 years और एडोलेसेंस. बिटवीन द एजेस ऑफ 5 or 7 and the onset of adolescence, the child passes through the latency period. The libido is sublimated, that is channeled into non-sexual activities such as intellectual interests, athletics and peer relationships. अच्छा, लेटेंसी स्टेज को हम यूजुअली स्टेज नहीं कह रहे होते, ये क्या है, एक ट्रांजिशन पीरियड होता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास लिबिडो है, जो सेक्सुअल एनर्जी है, वो सब्लिमेटेड हो जाती है. ठीक है, सब्लिमेट हो जाती है. ठीक है, इसमें क्या है, हम नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं. ठीक है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट है, एथलीट की तरफ हम जाते हैं. ठीक है, पेयर रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं इस एज में. ठीक है, सो दैट इज़ अबाउट लेटेंसी स्टेज. नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव द जेनिटल स्टेज. इसका जो टाइम पीरियड है वो है 12 years टू प्यूबर्टी. विद द एडवेंट ऑफ प्यूबर्टी कम्स अ resurgence of sexual and aggressive impulses coupled with an increased awareness of and interest in the opposite sex. इस स्टेज में फिर से जो बच्चे होते हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो अपोजिट सेक्स की तरफ डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है. इनकी जो लिबिडिनल एनर्जी है वो अगेन शिफ्ट करती है, अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं. द इनिशियल फेज ऑफ द जेनिटल स्टेज, अ पीरियड एक्सटेंडिंग फ्रॉम एडोलेसेंस अंटिल डेथ. इसका जो पीरियड है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, 12 years टू प्यूबर्टी है, यानी कि 12 years से ही स्टार्ट होता है, एडोलेसेंस से स्टार्ट होता है और अंटिल डेथ, डेथ तक को हम ये कंसीडर करते हैं, ये वाला पीरियड और ये स्टेज. is brought about by biochemical and physiological changes in the organism. इस जेनिटल स्टेज में क्या होता है कि हमारी बॉडी में बायोकेमिकल चेंजेस भी हो रहे होते हैं और फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे होते हैं. द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर एंड द एंडोक्राइन सिस्टम सिक्रीट्स हार्मोन दैट रिजल्ट इन सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी मैच्योर हो रहे होते हैं और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो हार्मोन सिक्रिएट करता है, जिसके रिजल्ट में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं. जैसे कि मेल्स में अगर हम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो बियर्ड मतलब दाढ़ी का आना, और अगर हम फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन फीमेल्स. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. If you guys have any query or any question regarding this topic, you can ask me in the comment box. Thank you very much and Allah Hafiz.